कुछ समय से जब मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब खोल रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि गोजो और सुगना की तारीफों के पुल भाने जा रहे हैं और उनको एनिमे के वर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल भी समझा जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं गलत नहीं है बिकॉज उनकी पावर्स पावरफुल है। बट क्या जुजुत्सु काइसेन के ऑथर जिन्होंने ब्लीच के से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस लिया है उससे कंपेयर करे तो कैसा होगा? और उससे कंपेयर मतलब मैं पूरे के पूरे कैरेक्टर्स को ब्लीच के नहीं लेने वाला हूँ, सिर्फ एक कैरेक्टर जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन में से एक है पूरे के पूरे एनिमे कम्युनिटी के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ सुजुकी आइजन की, मेरे फेवरेट विलन की। लेजेंडरी है भाई वो, अगर आपने ब्लीच नहीं देखा है तो भी उसका नाम सुना ही होगा। आइजन वर्सेस पूरा का पूरा जुजुत्सु काइसेन का वर्स, ये मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसको मैं फेयर से फेयर रखने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आइजन की बात करते हैं कि आइजन की खासियत क्या है। सुजुकी आइजन ब्लीच में सोल सोसाइटी का मेंबर होता है स्टार्टिंग में, और वो कुछ आगे जाके कुछ कारणों की वजह से विलन बन जाता है और मतलब इतना जहर बदलता है कि वो पूरे के पूरे ब्लीच सीरीज को ही बदल के रख देता है। उसकी मेजर पावर या फिर जो सबसे पावरफुल है वो है क्योकासुगेत्सु। बेसिकली उसकी स्वॉर्ड ज़ेनपेक्टो जो उसकी होती है वो, और इस स्वॉर्ड की पावर थी हिप्नोटाइज करना। और ये पावर इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इसने लिटरली जो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है ना ब्लीच के, उन सबको हिप्नोटाइज कर दिया था, उनको पता भी नहीं था। और मतलब पूरी की पूरी बैंड बजा के रख दी थी वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर लोग को, बेसिकली पानी पिला दिया था। क्योकासुगेत्सु बेसिकली जितने भी सेंसेस होते हैं आपके 6, उन सबके ऊपर काबू कर लेता है। और ये इतना परफेक्टली करता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप हिप्नोटाइज हो गए हो और आपकी रियलिटी क्या है और जो डिफरेंट वर्ल्ड क्या है, इल्यूजन क्या है। और इसको एक्टिवेट करने के लिए बिना आइजन को कोई हैंड साइन 10 घंटे तक या कोई भी बड़े बड़े डायलॉग नहीं बोलने पड़ते, उसको सिर्फ अपनी स्वॉर्ड को ओपन करना होता है, बस हल्का सा ओपन। और अगर आपको लगता है ना कि सिर्फ आइजन इसी पे रिलाय करता है, इसके बिना उसके कोई पावर नहीं, अगर उससे उसकी ज़ेनपेक्टो को छीन लिया जाए तो यू आर रॉन्ग देयर माय फ्रेंड, बिकॉज उसकी फिजिकल स्किल्स और कॉम्बैट स्किल्स ये भी बहुत ही ज्यादा एडवांस है। और सबसे इंपॉर्टेंटली आइजन इनक्रेडिबली स्मार्ट है, मतलब इतना ज्यादा स्मार्ट मेरे ख्याल से पूरे के पूरे यूनिवर्स में एनिमे के नहीं होगा कैरेक्टर कोई। उसका माइंड स्ट्रेटजीज बनाने में एक्सपर्ट है, वो साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट तो लोगों को कर ही लेता है, और साथ ही साथ वो इतना ज्यादा स्मार्ट है कि उसको पता चल जाता है सामने वाला बंदा क्या करने वाला है, जिससे कि वो हमेशा 10 कदम आगे होता है उससे, अपने अपोनेंट से। अब ये तो होगी ब्लीच की बात। अब थोड़ा सा कर्स एनर्जी को समझते हैं, जुजुत्सु काइसेन के यूनिवर्स को समझते हैं। हर सॉर्सरर की पावर अलग होती है, जैसे सातोरू गोजो की पावर है इन्फिनिटी, जिसमें वो स्पेस को मैनिपुलेट और कंट्रोल करता है। मेनली गोजो को कोई भी टच नहीं कर सकता, वो जो भी आता है वो इन्फिनिटी से लड़ता है और उसको टच नहीं होती उसकी बॉडी को कोई भी चीज। उसके बाद उसके पास अटैक की भी अच्छी खासी पावर, जैसे होलो पर्पल, जिससे कि वो सब कुछ तबाह कर सकता है, बेसिकली इरेज हो जाएगा इस यूनिवर्स से। फिर और भी बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती है, जैसे पपेट मैनिपुलेशन और रेशो टेक्निक। अब ये सब कुछ टेक्निक्स होगी। इसके बाद सबसे ज्यादा फेमस टेक्निक्स में से एक है डोमेन एक्सपेंशन, जो कि जुजुत्सु काइसेन की शान भी है। अगर जुजुत्सु काइसेन का कुछ दूसरा नाम हो सकता तो वो डोमेन एक्सपेंशन नहीं होता। ये एक बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल की टेक्निक हो जाती है, जो कि कुछ गिने चुने सॉर्सर्स जो है अपनी एक टेरिटोरी बना लेते हैं, कुछ इलाके को कवर कर लेते हैं, जिसमें उनकी पावर लिटरली नेक्स्ट लेवल तक होती है। जैसे कि मुझे एक डोमेन एक्सपेंशन जो बहुत ज्यादा पसंद है वो है ड्रैगन का हॉरिजॉन ऑफ कैप्टिवेटिंग सखंदा, जिसमें कि वो एक लिटरली पूरा का पूरा टापू बना लेता है, उसमें कंफर्म हिट भी तय होता है। ओके, दैट पावर इज प्रीटी स्कैरी। अब हमने टेक्निक्स के बारे में बात कर ली, कैसी पावर से ये बात कर ली। अब स्पीड को कंपेयर करते हैं। स्पीड में जुजुत्सु काइसेन के कैरेक्टर्स मोस्टली बेस्ट एट, वो लोग गोली से ज्यादा स्पीड में चल सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी स्पीड है एज अ ह्यूमन। एंड आई थिंक टेलीपोर्टेशन के साथ गोजो सातोरू लाइट की स्पीड से थोड़े कम में, मतलब उसके आसपास में कर सकता है। बट अगर हम लोग बात करें ना आइजन की एंड ऑफ द सीरीज वाले टाइम पे, जब ये सीरीज एंड हो रही थी इसकी मांगा, तो उसकी स्पीड को लिटरली बताया गया था लाइट की स्पीड से भी तेज। ठीक है, इससे ज्यादा तेज कुछ नहीं हो सकता। और वो पूरे टाइम, मैं जस्ट टेलीपोर्टेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसने मतलब वो इस स्पीड में वर्क कर सकता है, फाइट कर सकता है। आई डोंट थिंक कि गोजो ऐसा कर सकता है, वो सिर्फ टेलीपोर्टेशन कर सकता है, कहीं पर रुक सकता है, बट पूरे टाइम उस स्पीड को मेंटेन करना इट नॉट पॉसिबल बाय दी सातोरू गोजो। अब पारी आ गई सबसे ज्यादा दिमाग लगाने की और फन पार्ट की, इसी के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। अब हम डायरेक्ट कंपैरिजन करने वाले हैं, एक बैटल सेटअप करने वाले हैं, जिसमें कि जुजुत्सु काइसेन के सारे कैरेक्टर्स हैं, और यहाँ पे सिर्फ आइजन है, यहाँ पे कर्स एनर्जी भी होने वाली है, और यहाँ पे रित्सु भी होने वाली है, स्पिरिचुअल प्रेशर भी होने वाला है। तो मतलब कि दोनों कैरेक्टर्स बेसिकली अपने टर्म्स में आने वाले हैं, बराबरी पे आने वाले हैं। अब बैटल सेटअप तो हो गई, पर थ्रेड लेवल क्या है, तभी तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे कौन कितना
डैमेज कर पाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं बताऊं क्या फाइट होने वाली तो नहीं समझ में आने वाला। थ्रेड लेवल को समझना जरूरी है। जुजुत्सु काइसेन के सारे कैरेक्टर्स का थ्रेड लेवल अगर मैं देखूं, मतलब लोग कितना ज्यादा एक बार में डैमेज कर सकते हैं, कितना ज्यादा वर्ल्ड को डैमेज किया जा सकता है, तो उनका थ्रेड लेवल सिटी तक आ सकता है एट मोस्ट, या एक कंट्री तक, उससे ज्यादा कभी नहीं बढ़ सकता, सिटी से ही ज्यादा नहीं बढ़ सकता। बट एज अ सेम टाइम ब्लीच में मैडनेस देखने को मिलती है। देखो ग्रैमी जो कि अभी थर्ड पार्ट में उसका एडेप्टेशन हुआ था, उसके पास लिटरली इमेजिनेशन की ताकत थी और वो आइजन से बहुत वीक था, तो भी वो जो है यूनिवर्स लेवल का एक थ्रेड बना के रखता है, बिकॉज वो लिटरली अपनी इमेजिनेशन में पूरा का पूरा यूनिवर्स, एक पैरेलल वर्ल्ड इमेजिन करता है। बेसिकली उससे ज्यादा थ्रेड लेवल कुछ नहीं हो सकता। वो अर्थ को और पूरी की पूरी वर्ल्ड को, पूरी यूनिवर्स को तबाह कर सकता था अगर वो अच्छे से अपनी पावर को यूज करता तो, और वो आइजन से वीक है, समझ रहे हो? मतलब कि आइजन का थ्रेड लेवल इजीली पूरा यूनिवर्स तक का जाता है, और यहाँ जुजुत्सु काइसेन का सिटी लेवल तक। थ्रेड लेवल समझने से आंसर तो मच मोर क्लियर हो गया, बट एक्चुअली में कैसे होगा? आइजन फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हिप्नोटाइज कर सकता है अपनी ज़ेनपेक्टो से, कोएगा शिगेत्सु से इजीली। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि आइजन को हिप्नोटाइज करने की जरूरत भी लगेगी जुजुत्सु काइसेन के कैरेक्टर्स को, बिकॉज उसकी जो वार्स अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल प्रेशर है, उसी से उसके कैरेक्टर्स जितने भी जुजुत्सु काइसेन के हैं वो बेसिकली पुश होकर रह जाएंगे, दब के रह जाएंगे, और कोई भी अटैक या कोई भी डोमेन एक्सपेंशन कर ही नहीं पाएगा उसकी इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से। आइजन के पास जस्ट रॉ रित्सु इतनी ज्यादा पावरफुल है कि कोई भी ह्यूमन, पावरफुल ह्यूमन भी नहीं टिक पाता आइजन के सामने। आइजन लिटरली हर चीज में उनको फिल कर देता है, चाहे वो स्पीड में हो, एबिलिटीज में हो, या फिर वो हर टेक्निक्स में। बट चलो हम फिर भी मानते हैं कि लोग फाइट करेंगे, वैसे नहीं कर पाएंगे बट स्टिल कर रहे हैं। ठीक है, वो दोनों अपनी स्पिरिचुअल प्रेशर या फिर कर्स एनर्जी से फाइटिंग करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये आपको मानना पड़ेगा कि दोनों की एनर्जी खत्म होने वाली। आइजन की लेट होगी वैसे तो अगर हम देखें तो एनिमे के हिसाब से, बट चलो मान लेते हैं दोनों की साथ में खत्म होती है। अब यहाँ पे उनको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और कॉम्बैट स्किल से ही टिकना है, तो क्या होगा? देखो गोजो नहीं टिक पाएगा यहाँ पे, बिकॉज वो इमॉर्टल नहीं है, वो बस एक ह्यूमन है। विदाउट कर्स एनर्जी वो बेसिकली सर्वाइव नहीं कर सकता, और ना ही गोजो के पास कोई भी ऐसी पावर है जिससे कि वो कैद करके रख सके, जबकि आइजन के पास ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है। ऑल दो उसको वो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो गोजो को इजीली मार भी सकता है, और आइजन इमॉर्टल है, अमर है, तो उसको मारने का सवाल बनता ही नहीं। उसको अगर हराना है तो उसको कैद करना पड़ेगा, जैसे ब्लीच में होता है। टू बी ऑनेस्ट मैं ये फाइट को कितना भी वाइल्ड लेके जाऊं, कितनी भी इमेजिनेशन को अपनी चीड़ फाड़ करने के लिए बोलूं, मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई 1 या 2 मिनट से ज्यादा चल पाएगी। आइजन लिटरली पूरे के पूरे जुजुत्सु काइसेन के वर्ड्स को तबाह कर सकता है कुछ ही मिनट के अंदर, वो भी बिना ज्यादा डिफिकल्टी के, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बिलीव कि जो भी कैरेक्टर्स है जुजुत्सु काइसेन के अंदर वो सभी के सभी ह्यूमंस हैं, और वेयर एल्स आइजन इज अ स्पिरिट। इवन गोजो का इन्फिनिटी भी आइजन बाईपास कर देगा, बिकॉज उसका नेचर एक सोल का है, स्पिरिट का है। एनीवेज ये सब था मेरा सोचना, ये सब मैंने एनालाइज किया है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आपका सोचना क्या है, क्या मैं करेक्ट हूँ या मैं गलत हूँ, वो सभी कमेंट करके बता सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई आपका करूंगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे मैं रिकमेंडेशंस दूंगा। ये कुछ नया ट्राई किया तो कैसा लगा वो भी बता सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आप मेरे साथ एग्री करते हो तो। पीस।